बैक। एक सीसी भी तो आया, अब बस कॉफी हो। I need to change, and this is something I have been thinking from last month, from last 2 months actually. मैंने जब मेरे एग्जाम्स खत्म हुए तो मैंने डिसाइड किया था कि आई विल बी वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई विल बी चेंजिंग माई लाइफ, आई विल बी डूइंग ऑल दोज थिंग्स जो मैंने सोचा था ईयर के स्टार्ट में करने का, बट मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और लिटरली पूरा मई, आधा मई और पूरा जून खत्म हो गया है। इट्स जुलाई नाउ और आई एम नॉट इवन एबल टू डू एनी सिंगल थिंग, नॉट इवन स्टार्ट एनीथिंग। इनिशियली याद है मैंने ईयर के बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों को बताया था दैट वो स्लिप्स वाला जो मैंने किया था ऑन द लास्ट डे ऑफ माई 50 days चैलेंज। मैंने एक चीज जो मेरी लास्ट स्लिप थी उसमें जो था वो टास्क, वो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, तो वो टास्क वो मुझे तब से करना है, लेकिन मैं वो टास्क भी नहीं कर पा रही हूँ। और अब मुझे वो सब सोच सोच के इतना बुरा लग रहा है कि आधी से ज्यादा आधा साल खत्म हो गया है और मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाई हूँ। डिसाइडेड कि मैं एटलीस्ट उस चीज पे काम शुरू करूँ, क्योंकि मैं बहुत फ्री हूँ फिलहाल, मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। इतना टाइम होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इतना टाइम होने के बाद भी आई एम वेस्टिंग माई टाइम इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन माई सेल्फ। आई हैव डिसाइडेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड दिस वीडियो इज अ साइन फॉर यू टू कि अगर आप लोग फ्री हो और आपको अपने आप पे, अपने गोल्स पे जो आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हो, तो दिस इज नॉट मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे साथ आप लोग भी स्टार्ट करिए। मैं आप लोगों को फिलहाल जो भी मैं करी हूँ मैं नहीं बता सकती हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा, बट एज सुन एज जब मुझे लगेगा कि वो चीज़ अकम्प्लिश हो रही है, मैं उससे रिलेटेड कुछ कर पा रही हूँ, मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी। और अगर आप लोगों को वो चीज़ जो भी आप लोग करना चाहते हो वो करनी है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप वो चीज़ बता सकते हो तो आप मुझे बताओ, अगर नहीं बता सकते हो तो आप मेरे साथ आइसोलेट होकर शुरू करो। लेट्स डू टुगेदर एंड लेट्स अचीव आवर ड्रीम्स टुगेदर। इन द इवनिंग और मैं दोपहर से लेके अब तक काम कर रही थी और अभी मेरा काम फाइनली खत्म हो गया। और मैंने ना ऑर्डर किया था कुछ, एक्चुअली मैंने बुक्स ऑर्डर की थी दोबारा नहीं, विच इज और अब मैं वो खोल रही हूँ। लेट्स डू दी अनबॉक्सिंग। मतलब ऐसे मैं ना सिर्फ रोमांस बुक्स भी पढ़ रही हूँ, रोमांस नॉवेल्स या मतलब रोमांस पढ़ रही हूँ या फिक्शन पढ़ रही हूँ, मैं कुछ भी अच्छा नहीं पढ़ रही थी। तो मैंने बहुत छोटी छोटी बुक्स ऑर्डर की हैं, सेल्फ की 2 बुक्स ऑर्डर की हैं, विच इज द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन एंड द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग, जिसकी मुझे शायद बहुत ज्यादा जरूरत है फिर यस these are the 2 books and also I am going to pack my bag. I just changed my bedsheet अभी क्योंकि मम्मी ने मुझे ये काम दिया था और पता नहीं क्यों मम्मी को लगता है कि ये मेरा फेवरेट काम है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट वो मुझे हमेशा बेडशीट चेंज करने का काम देती है। एंड अदर थिंग इज कि मैं ऊपर आई हूँ टू पैक माई बैग और मैं पिछले आधे घंटे से फिर से स्क्रॉल कर रही हूँ। यार मुझे इतनी गंदी आदत लग चुकी है ना स्क्रॉल करने की, मैं पिछले आधे घंटे से स्क्रॉल कर रही हूँ जबकि मुझे पैकिंग करके नीचे जाके वीडियो एडिट करनी है जो मुझे कल पोस्ट करनी है, पर मजा आ रहा है कि मैं वो करूँ। दिस इज समथिंग आई वांट टू चेंज इन जुलाई एंड आई होप अगर आप लोगों में से भी कोई है जिसको ये आदत है तो वी आर इन दिस टुगेदर ब्रदर। फटाफट से पैक करता है, बट ऑनेस्टली मुझे ना समझ नहीं आ रहा है। ओके मैं आपको बता देती हूँ, मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इस ट्रिप की ना बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि घर पे रह के मैं इतनी एग्जॉस्टेड हूँ। कैसे समझाऊं मुझे नहीं पता, जो लोग भी डिग्री खत्म होने के बाद घर पे हैं वो मुझसे रिलेट कर ही जाएंगे। तो यस वी आर इन दिस टुगेदर अगेन ब्रदर। तो मतलब मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरी सिचुएशन क्या है। और सब जगह से मतलब मैं बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर चुकी हूँ एंड कोई भी मेल का रिप्लाई नहीं करता है, कोई अच्छा रिप्लाई नहीं करता है। आई हैव ट्राइड सो मेनी कंपनीज बट मुझे किसी भी अच्छा का रिप्लाई नहीं आ रहा है और वो एक अलग ही रिजेक्शन जो आ रही है, आपको अलग ही ना स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है। और ऊपर से मैं बहुत टाइम से अपने फ्रेंड से भी नहीं मिली हूँ, सो इट्स अ गुड थिंग मैं मोना जैसे सबसे मिलूंगी फिर से। आई एम मेकिंग मैगी आज के लिए क्योंकि सब लोग ना घर से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बना के ला रहे हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं ब्रेड वाले टोस्ट बना के खिलाऊंगी, वो भी खिलाऊंगी बट उसके साथ में सोच रही हूँ कि मैगी भी ले सकता। तो कंफर्ट फूड है ना,
और हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। मुझे 11:30 घर से निकलना है, ऑलरेडी 10:30 और अभी मैं शुरू कर देती है और फटाफट से स्टफिंग्स बना आलू ब्रेड में स्टफ कर दूँ और उसके बाद इन्हें बस अब टोस्ट करना है। 2000 years later. One eternity later. हम लोग इतना ज्यादा थक गए हैं ना यार। हम लोग नहीं, मैं और बाकी सब लोग, इसको छोड़ के। ठीक है, मैंने सोचा था यहाँ आके मेरा मेंटल हेल्थ ठीक होगा, अब पता चल रहा है मेरा तो फिजिकल हेल्थ भी बहुत खराब है। आते ही दवाइयाँ खरीदी है मैंने। कौन सा? One eternity later. I slept for 12 hours straight. मतलब भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना कैसे सो सकता है, बट दिस इज व्हाट वैष्णो देवी की चढ़ाई डिड टू मी। मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं एक तो कल वापसी के टाइम पे मैं इतना थक चुकी थी कि मैंने बहुत मुश्किल से उतराई की है, और उसके बाद आने के बाद मैं 10 बजे सोई हूँ कल, और अभी इट्स 11 और मैं अभी उठी हूँ थोड़ा टाइम पहले ही, जस्ट ब्रश किया है। और yes, and if you want to know what exactly happened on this trip, then go see my short, because I am planning to upload my entire trip on the shorts instead of uploading it here. See you after a while. I was supposed to finish some work that day, and guess what? इतनी सारी पेन के बाद भी I somehow gathered the courage and got it done. Honestly, मेरी body ना already वैष्णो देवी ट्रिप के बाद इतनी ज़्यादा पेन में थी, but I still tried my best to finish everything. But then you won't believe what happened next. The only thing that could have made that day even worse actually happened. I got my periods. और उसके बाद मेरी वो बॉडी का जो इकलौता पार्ट था जो पेन नहीं कर रहा था, वो था मेरा स्टमक। उसने भी गिव अप कर दिया ड्यू टू क्रैम्प्स, और इतनी ज़्यादा पेन थी कि पेन अनबेरेबल हो गई। मेरी बैक, मेरी लेग्स, आर्म सब इतनी ज़्यादा ऑलरेडी पेन कर रही थी, और अब मेरा स्टमक भी पेन कर रहा था। एंड एट दैट पॉइंट आई जेन्युइनली फेल्ट लाइक माई होल बॉडी वॉज प्रोटेस्टिंग। बट उसका जो रिजल्ट हुआ है ना, वो मुझे उसके 2 दिन बाद दिखाया, बिकॉज यू वोंट बिलीव क्या हुआ है। उस दिन तो मैंने हिम्मत में काम कर दिया, बट उसके बाद अगले 2 दिन तक आई वॉज हैविंग सिवियर पेन, और अलॉन्ग विद दैट मेरा बीपी इतना ज़्यादा डाउन था ना कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी बेड से, मतलब इतनी ज़्यादा बीमार हो गई। एंड या दिस इज़ हाउ द ट्रिप एंडेड फॉर मी। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिन ऑलरेडी बुरा जा रहा हो और बुरा चला जाए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।